नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बुच्छामि समय पाहुड़ मणमो शुद्ध केवली भणिदम नमः शमय शाराय शान भूत्या चकासिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे ग्रंथ अपना समय सारजी स्वाध्याय में रखा है। इसमें गाथा अपनी 80, 81, 82 चल रही है, और इसमें जो जीव का कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी कर्ता कर्म पने का संबंध नहीं है, इन 3 गाथाओं में इस बात को सिद्ध किया है। क्योंकि जीव अनादिकाल से कर्मों के संयोग में और विकारी परिणामों पूर्वक जीता आया है, उसको अपने शुद्ध स्वरूप का बोध अनादिकाल से नहीं रहा। इसलिए जो परिस्थिति कर्मकृत बनी हुई है उसमें ही एकत्व ममत्व आदि करके निरंतर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिवर्तन करते हुए दुखी है, चतुर्गति का पात्र बना हुआ है। ऐसे जीवों को अपना मूल स्वरूप समझाने के लिए ये समय सारजी ग्रंथ लिखा गया है, और मूल स्वरूप मात्र बताने के लिए ही नहीं, फिर उसमें अपना भेद विज्ञान करके, आत्मज्ञान करके और अपने उस एकत्व भक्त स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके क्रमशः मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करके और उस मोक्ष की पूर्ण शुद्ध दशा को प्राप्त कराने का प्रयोजन है। मात्र शुद्धात्मा की जानकारी करा करके संतुष्ट करा देने का कार्य नहीं है। उस स्वरूप को अनादिकाल से भूलकर अपनी प्राप्त पर्याय में संयोगाधीन दशा में ही अपना स्वरूप मान करके और अनादिकाल से उसी प्रकार से बहिर्मुक्ता रूप परिणमन करते हुए जी रहा है। अपने स्वरूप का बोध नहीं है, उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करके मोक्ष मार्ग का परिवर्तन नहीं किया और मोक्ष की सिद्धि आज तक जीव ने नहीं की। ऐसे ही अपने उस स्वरूप को बता करके उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करा करके स्वसमय रूप प्रवृत्ति करा करके पर समय रूप प्रवृत्ति से निवृत्ति करा करके मोक्ष दशा की सिद्धि कराने का प्रयोजन इस समय सार में आचार्य देव ने रखा है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि इसमें तो अकेले शुद्धात्मा का ही वर्णन है। शुद्धात्मा का वर्णन तो मुख्य रूप से है ही, परंतु साथ में
जिस द्रव्य स्वभाव को भूलकर पर्याय में जो संयोग और संयोगी दशा में ही एकत्व मत आदि करके जीव मिथ्या दृष्टि बना हुआ है, अज्ञानी बना हुआ है और निरंतर राग द्वेष करते हुए दुखी बना हुआ है, तो ऐसे जीवों को अपने उस द्रव्य स्वरूप को बता करके उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करा के मोक्ष की सिद्धि कराने का प्रयोजन है। मात्र क्षयोपशम ज्ञान में अपने उस शुद्धात्म स्वरूप को जानकर और अपने को सिर्फ उतना ही मानकर, वैसा ही मानकर पर्याय में अपने को सर्वथा जो दशा चल रही है उसको अपनी दशा न मानकर उस दशा में जो दुख है उस दुख के अभाव करने के लिए उस द्रव्य स्वरूप का अवलंबन करके और पर्याय में जब तक मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि नहीं की जाती तब तक ये जीव क्या है, दुखी रहता है, चाहे समय सार पढ़ ले और चाहे ना पढ़े। इसलिए इस समय सार को पढ़ने वाले जीवों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने उस द्रव्य स्वभाव से अपने स्वरूप को समझकर पर्याय स्वभाव को भी अपना स्वरूप जानते हुए कि जो पर्याय स्वभाव है वो भी हमारा ही है। क्यों कि आत्मा द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों मय है, अकेले द्रव्य स्वभाव रूप ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक नय का पक्ष है। पूरी वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक ही है, इसलिए वो एक नय का पक्ष एकांत से अगर कोई ग्रहण कर लेता है और पर्याय स्वभाव का जो आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव है, पर्याय रूप परिणमन करना भी पर्याय में त्रैकालिक स्वभाव है। एक क्षण को भी आत्मा पर्याय से बिना नहीं होता और द्रव्य स्वभाव के बिना नहीं होती, दोनों त्रैकालिक हैं। पर्याय रूप परिणमन भी त्रैकालिक है और द्रव्य स्वभाव रूप परिणमन भी एक रूप त्रैकालिक है। तो जब तक ये अपने उस द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों में आत्मा को जानकर और फिर पर्याय में पर्याय स्वभाव में जो अनादिकाल का परावलंबन चल करके और संयोगाधीन दृष्टि बना करके संयोगी भाव रूपी जो पर्याय में परिणमन चल रहा है, उस संयोगी भाव रूप परिणमन का भाव करके स्वाश्रित परिणमन पर्याय में ही स्वाश्रित परिणमन करना है और पर्याय में ही पराश्रित परिणमन हो रहा है। तो अभी तो अनादिकाल से पर्याय में पराश्रित परिणमन चल रहा है। अपने द्रव्य स्वभाव को अपना पर्याय में अवलंबन न करके, उसकी लीनता न करके, उसको भूल करके और संयोगों में और संयोगी भावों में ही एकत्व मत करते हुए अभी जो अपन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भूमिका में पढ़ रहे हैं, 14वीं गाथ इस छंद इसमें दिया है कि ये क्या है, जीव जो कर्मकृत भाव हैं उन कर्मकृत भाव आत्मा से असंयुक्त होने पर भी उसको उसके संयुक्त जैसे प्रतिभाषित होते रहे। ये जो इस प्रकार जो कर्मकृत भाव है, किस प्रकार कर्मकृत भाव, संयोग रूप में, शरीर आदि रूप में और संयोगी भाव के रूप में। कर्मकृत भाव दो प्रकार के हैं, आघात या कर्मों के निमित्त से एक क्षेत्रावगाही संबंध रूप शरीर और कर्म आदि के रूप में, और घातिया कर्मों के निमित्त से होने वाली आत्मा की संयोगाधीन पर्याय के रूप में। ये कौन से भाव हैं? जितने भी 8 कर्मों के निमित्त से जो परिस्थिति बन रही है वो कौन से भाव हैं? वो कर्मकृत भाव है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। ज्ञान दर्शन की हीनाधिकता होना और मोह के निमित्त से मिथ्यात्व कसाय के भाव होना,
अंतराय के निमित्त से चाहा हुआ नहीं होना, वेदनी कर्म के निमित्त से सुख दुख के निमित्त बनना, और अपने को उसमें जुड़ करके सुखी दुखी मोह से होते रहना, और गोत्र कर्म के उदय से जो ऊंचे नीचे कुल में पैदा होना, आयु कर्म के निमित्त से एक शरीर में निश्चित समय तक के लिए रहना, नाम कर्म के निमित्त से जो अनेक प्रकार के शरीर की संरचना हो रही है, उस रूप होना शरीर जो मिलता है अणुगुरु देह प्रमाण, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो कर्मकृत दशा है। वैभाविक व्यंजन पर्याय भी कर्मकृत दशा है। अपने को इन रूप अनुभव करना, ये सब क्या है? ये अपने लिए कर्मकृत भाव असंयुक्त होने पर भी अपने को संयुक्त रूप उस रूप मानना, ये सब संसार का मूल बीज बताया है। एवमयम कर्म कृतैर्भावै असमाहितोपि युक्त इव प्रतिभाति वालसानाम प्रतिभासा सा खलु भवबीजम। इस प्रकार यह आत्मा कर्मकृत रागादि अथवा शरीर आदि भावों से संयुक्त न होने पर भी अज्ञानी जीवों को संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है, और वह प्रतिभास ही निश्चय से संसार का बीज है। बहुत संतुलन की जरूरत है क्या? इसलिए इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भूमिका में जो वक्ता और श्रोता हैं, उन दोनों की जिम्मेदारी बनती है। काहे कि निश्चय और व्यवहार से वस्तु स्वरूप को यथार्थ बताना, क्योंकि इसके मंगलाचरण के रूप में जो पंडित टोडरमल जी ने इसकी टीका की है, उस कवित्त सवैया में जो आभासियों का वर्णन किया है, ग्रंथों को पढ़ करके वो 4 प्रकार के आभासी जीव बनते हैं। तो शास्त्रों को पढ़ करके भी जो आभासी बन जाते हैं, वे नया गृहीत मिथ्यात ग्रहण कर लेते हैं। मनुष्य पर्याय और जैन कुल की देन है ये। और वो शास्त्र पढ़ने वाले जीवों के जीवन में मुख्य रूप से आता है, क्योंकि शास्त्रों में कथन निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप का कथन है, और निश्चय व्यवहार का सही स्वरूप नहीं समझकर और उसमें अन्यथा मानकर और आभासी नए तरीके से मिथ्या दृष्टि बन जाती है। अगृहीत मिथ्या तो चल ही रहा है। इसलिए इस छंद के बारे में बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। कौन सा? कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भय है सुछंद ना पिछाने निजे शुद्धता। कोई व्यवहार दान शील तप भाव ही को, आत्म को हित जानी छोड़े नहीं मुद्धता। कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को, भिन्न भिन्न जानी पहचानी करी उद्धता। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तव बुद्धता। ये बहुत मार्मिक छंद लिखा हुआ है टोडरमल जी ने सब ग्रंथों को पढ़ करके और जीवों की दशा को देख करके। उनके सामने उनके समक्ष भी ये परिस्थिति बन रही थी कि जो जैन लोग थे वो शास्त्रों को पढ़ के तुम्हारे से बनारसी दास जैसे विद्वान आभासी बन गए थे समय सार को पढ़ के। और कैसे हो गए थे वो? निश्चयाभासी उभयाभासी जैसी दशा हो गई थी उनकी। कपड़े में कोठरी में कपड़े उतार कर नग्न होकर के सोचते हम मुनि बन गए, अब कछु परिग्रह ना है हमारे। तो बाहर में परिग्रह कपड़े उतार दिए सो बन गए साधु,
और अपने को अंदर में कि हम अशुद्ध, अंदर में तो शुद्ध हैं ही। पर्याय में अपनी जो शुद्धता प्रकट होने चाहिए, गुणस्थान प्रमाण, उसका कोई निर्णय नहीं। इसलिए उन्होंने नाटक समय सार में अंत में गुणस्थानों की चर्चा अलग से लिखी है, क्योंकि उनकी स्वयं की दशा जो गुणस्थानों का स्वरूप पर्याय में नहीं समझता है और अकेले निश्चय व्यवहार से द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि को एकांत से अलग अलग मान लेता है। द्रव्य सर्वथा अलग है, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव सर्वथा अलग है। उभयाभासी बन जाते हैं और दोनों को सर्वथा एक ही मान लेने पर अनुभयाभासी बन जाते हैं और अकेले निश्चय रूप अपने को मानने से निश्चयाभासी बन जाते हैं और अकेले पर्याय रूप ही अपने को मानने से व्यवहाराभासी बन जाते हैं। तो इस छंद में चारों आभासियों का खुलासा किया है। कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भय है स्वच्छंद ना पिछाने निज शुद्धता। पर्याय में गुणस्थान प्रमाण जो शुद्धता प्रकट होती है उसका तो विवेक है नहीं और द्रव्य दृष्टि से अपने को सर्वथा शुद्ध मान करके और स्वच्छंदी हो गए। समझना भाई, आज भी वही दशाएं चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि बदल जाती हैं दशाएं, थोड़ी बहुत कमी बेसी होती रहती है, पर ये सब आभासी अनादि काल से अनंत काल तक चलते रहते हैं। सम्यक सन्मुख भी चलते रहते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते रहते हैं। इन्हीं में से अघृत मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं, गृहीत मिथ्या दृष्टि बनते रहते हैं और चारों प्रकार के आभासी भी होते रहते हैं, सम्यक सन्मुख भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी बनते हैं और गुण स्थानों पर चलकर मोक्ष की सिद्धि भी करते हैं। अब इसमें से समझना कि हमारी कौन सी दशा है। अघीत मिथ्यात्व अनादि काल से चल ही रहा है, ये तो नया है ही नहीं। परद्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि, दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि और अदृश्यमान द्रव्य गुण पर्यायों में अभाव बुद्धि। ये तो सामान्य रूप से सबकी समझ में आ जाता है, बहुत सीधे सीधे। कौन सा? पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि, बस जो इंद्रियों के विषय बाहर में बनते हैं, बस यही मैं हूं, यही मेरे हैं और मैं कुछ नहीं। क्योंकि अमूर्तिक आत्मा इंद्रिय ज्ञान में दिखाई देता नहीं है, उसकी सत्ता तो पृथक भाषित होती नहीं। और अनादिकाल से जीव को इंद्रिय ज्ञान ही है। असंगी तक के जीवों को तो इंद्रिय ज्ञान ही हो सकता है, अतीन्द्रिय ज्ञान हो ही नहीं सकता है। संगी पंचेंद्रियों को इंद्रिय ज्ञान तो अनादिकाल से है ही, पर अतीन्द्रिय ज्ञान भी वो कर सकते हैं तत्व निर्णय करके, स्वरूप अनुभव करके। अतीन्द्रिय ज्ञान तो सम्यक दृष्टियों को ही आत्मा के अनुभव करने पर होता है अथवा केवल ज्ञानियों को होता है। मिथ्या दृष्टियों को अतीन्द्रिय ज्ञान माने जो आत्मस्वरूप के अवलंबन से पर्याय में आत्मानुभूति प्रकट होती है, वो उसमें इंद्रियों का विषय नहीं है और मन के संकल्प विकल्प का विषय नहीं। वो अतीन्द्रिय ज्ञान में आत्मा की अनुभूति होती है। जब उपयोग पांचों इंद्रियों के विषयों से हटकर और मन के विकल्पों से हटकर ऐसा जब अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकाग्र होता है, तो निर्विकल्प होकर के, मन के विकल्प शांत होकर के आत्मा की अनुभूति होकर अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है। आत्मा के अनुभव में क्या होता है? मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकन्न। तो वहां मन के विकल्प भी नहीं होते और इंद्रिय ज्ञान तो होते ही नहीं है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान तो बाहर का विषय बनाता है। आंखों से क्या देखते हो? रूपी पदार्थ, वर्ण आदि, आकार आदि। कानों से क्या सुनते हो? शब्द। नाक से क्या सूंघते हो? गंध। जबान से क्या चखते हो? रस। स्पर्श इंद्रिय से क्या छूते हो? कड़ा नरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, सब पुद्गल।
आत्मा के अनुभव के काल में ना तो इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, न इंद्रिय ज्ञान का विषय मन की संकल्प विकल्पों में चलता है, न और भी आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय आदि के विकल्प चलते हैं। एक अभेद आत्मा ज्ञान लक्षण से लक्षित समान आत्मा अपनी अनुभूति में तन्मय होकर के अभेद होकर के अनुभव विषय आती है। उसी समय दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाते हैं। दुव्यम पि मोक्षेयुम झाणे पाव नदी जब मुनि नियम तम्मा पयत चित्ता यूयम झाणम समभ्यसय। जहां से अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होता है, सम्यक ज्ञान होता है, वही निश्चय व्यवहार दोनों नए प्रकट होते हैं। मिथ्या ज्ञान में निश्चय व्यवहार प्रकट नहीं होते। निश्चय व्यवहार तो ये सम्यक ज्ञान के अंश हैं, और ये आत्मा की अनुभूति प्रकट होने पर, सम्यक ज्ञान होने पर, ये दोनों नए निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप ज्ञान में सम्यक प्रकट हो जाता है, वही ध्यान अवस्था में। इसलिए जिनको वास्तव में निश्चय व्यवहार का सही स्वरूप समझना है, पहले तो आगम से, पहले तो वस्तु स्वरूप को समझे। भगवान जनेन्द्र के द्वारा बताए हुए आगम से पहले तो निर्णय करें निश्चय व्यवहारात्मक वस्तु स्वरूप का, भेदात्मक वस्तु स्वरूप का, सामान्य विशेषात्मक वस्तु स्वरूप का। कैसे निर्णय करे? पहले तो आगम से निर्णय करे। इसलिए आगम का सेवन, और फिर अपनी अकेले आगम ही नहीं पढ़ता रहे, बुद्धि का भी प्रयोग करे, युक्ति लगाए उसमें। ये बात कही गई है तो किस दृष्टिकोण से है, ये बात कही है तो किस दृष्टिकोण से है, इसका क्या प्रयोजन है, इसका क्या प्रयोजन है, ऐसा युक्ति से निर्णय करे। युक्ति माने प्रमाण नयाभ्याम युक्ति की परिभाषा क्या है? प्रमाण और नए से, अपेक्षाओं से वस्तु स्वरूप को समझे। अभेद वस्तु को फिर माने सामान्य विशेषात्मक वस्तु को फिर विवक्षाओं से कि इसको सामान्य किस दृष्टिकोण से कहते हैं, विशेष किस दृष्टिकोण से कहते हैं, विशेष कहाँ रहते हैं, सामान्य कहाँ रहता है, नित्य कहाँ रहता है, अनित्य कहाँ रहता है। वस्तु नित्यानित्यात्मक है, एकानेकात्मक है, भेदाभेदात्मक है। तो ये भेदाभेद कहाँ रहते हैं? एक ही वस्तु के दो धर्म है, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव। पर्याय स्वभाव में वस्तु परिणमनशील है, और द्रव्य स्वभाव में ध्रुव स्वरूप है, एक रूप है। और वो द्रव्य पर्यायात्मक ही पूरी वस्तु है। वस्तु अकेली न द्रव्य स्वभाव रूप है न पर्याय स्वभाव रूप है। तो अकेले अपने को द्रव्य स्वभाव रूप मान लेना सांख्यमति बन जाना है, और अकेले पर्याय स्वरूप मान लेना बौद्धमति बन जाना है। दोनों को सर्वथा भिन्न भिन्न मानना, ये कौन सा हो गया? ये खच्चर बन गया, न घोड़ा न गधा, उभयाभासी बन गया। ये न निश्चय का सही पता है, न व्यवहार का सही पता है। और अनुभव माने दोनों को सर्वथा एक ही मान लेना, तो ये क्या हो गया? ये भी आभास है, अनुभवाभास है। वस्तु में कथंचित एक रूप स्वभाव, कथंचित अनेक रूप स्वभाव, कथंचित उभय रूप स्वभाव, कथंचित अनुभय रूप स्वभाव। वो ही माने गुण और पर्याय, गुण और द्रव्य स्वभाव पर्याय रूप परिणमन करता है। पर्याय दृष्टि से कौन? द्रव्य और गुण, गुणों में ही परिणमन होता है पर्याय स्वभाव से, और गुणों में ही गुणपने की दृष्टि से एक रूप पना रहता है। वो गुणपने से ज्ञान ही रहता है, पर पर्याय पने से सम्यक मिथ्या रूप परिणमन करता है। मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणमन करता है।
पर गुण रूप से वो ज्ञान ही रहता है। अन्न रूप, अन्न गुण रूप, अन्न आदि रूप नहीं होता, सर्वथा द्रव्य रूप नहीं होता, सर्वथा पर्याय रूप नहीं होता, अन्न द्रव्य गुण पर्याय रूप नहीं होता, वो अपने ज्ञान गुण ही रूप रहेगा। पर उसमें सर्वथा कूटस्थपना नहीं रहता है वो गुण का, उस गुण में पर्याय रूप से परिणमन भी होता है। ऐसा ही द्रव्य पने से एक रूप रह करके पर्याय पने से परिणमन करता है वही द्रव्य। तो जब तक ऐसा वस्तु का स्वरूप समझ में सही नहीं आता और अपनी पर्यायों में, अपने गुणों में अभेद एक रूप द्रव्य को नहीं देखा जाता है और पर्याय में उसका अवलंबन करके निर्विकल्प दशा प्राप्त नहीं की जाती है, तब तक जीवन में मोक्ष मार्ग का उदय नहीं होता है। एक ही वस्तु क्या है, विवक्षा भेद से भेद रूप है, अभेद रूप भी है, और फिर उन भेदों में वो अभेद व्याप रहा है और अभेदों में भेद व्याप रहा है। भेद के बिना अभेद नहीं और अभेद के बिना भेद नहीं। पर्याय के बिना गुण और द्रव्य नहीं और द्रव्य के बिना गुण पर्याय नहीं। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा। द्रव्य भी है, गुण भी है, और क्या है, द्रव्य भी है, पर्याय भी है, और क्या है, दोनों भी है और दोनों अनन्य भी हैं। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा। द्रव्य पर्याय दोनों अनन्य, चार दशाएं हो गई उसकी, एक वस्तु की। चार दशाएं कौन सी हो गई? द्रव्य पर्याय दोनों अनन्य। अब ये बहुत विचित्र दशा है। इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर जानते? टेढ़ी खीर देखी तुमने कभी? ऐसे टेढ़ी खीर बन गया ही वस्तु स्वरूप। किसी अंधे को किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्यों दादाजी, सूरदास जी, खीर खाओगे? तो उसने पूछा भैया कैसी होत खीर? उसने पूछा कि भैया हमने तो खीर कभी देखी नहीं, यहाँ कैसी होत खीर? तो उसने कहा कि दादाजी खीर जो है सफेद होती है, सफेद। अब उसने तो सफेद भी नहीं देखा, तो उन्होंने कहा भैया कैसी सफेद कैसी होत? तो उसने कहा बगुले जैसी होती है सफेद। तो उन्होंने बगला भी नहीं देखा, उन्होंने कहा बगुला कैसा होता है? तो उन्होंने हाथ करके बताया ऐसा। उनने हाथ को टटोल लिया, वो तो स्पर्शन इंद्रिय से देखा उनने, और ऐसी टेढ़ा ऐसी टेढ़ी खीर होते, हमें नहीं खाने, गले में अटक जाएगी हमारे। खीर कैसी होती? अब बताना था क्या? बताना था खीर। अब वो खीर तो उसने आंखों से दिखती नहीं, तो काहे से फिर उन्हें रंग से बताई, तो रंग भी तो आंखों से दिखता नहीं। तो फिर उसने बगुले को बताया, तो बगला भी आंखों से दिखता नहीं, आकार से देख सकता है उसको। स्पर्शन इंद्रिय से उसने आकार पकड़ के देख लिया। तो कौन सा दृष्टांत कहां लगाना था? रंग का दृष्टांत उसने आकार में लगा लिया। तो विवक्षाएं बहुत होती हैं, कौन सी विवक्षा कहां लगाना थी? अब उस रंग की विवक्षा को आकार में थोड़ी लगाना थी। ऐसे ही शास्त्रों में बहुत सारी विवक्षाएं हैं, कहां कौन सी विवक्षा लगाना है, किस दृष्टिकोण से। टोडरमल जी ने कहा कि सम्यक दृष्टि को दूज की चांद जैसा
सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो शिष्य ने कहा, अच्छा महाराज, बहुत अच्छी बात कही तुमने। तो आत्मा थोड़ी थोड़ी दिखाने लगा तो एक जगह से है, दूज को चांद अपन को दिखाने लगा था ना। तो ऐसी आत्मा भी जब जिसको आत्मा का अनुभव होता है तो एक कोने में से आत्मा दिखाती है। अरे उनने कहा, भगत जी, हमने जो प्रदेशों की अपेक्षा को दृष्टांत नहीं दो, हमने तो जो तुम्हारे लाने सम्यक ज्ञान की अपेक्षा दृष्टांत दो है। प्रदेश नहीं दिखते हैं, पर आत्मा जो अपना क्षयोपशम ज्ञान है, इस ज्ञान में अपने अभेद आत्मा को लक्ष्य करके स्वरूप की अनुभूति उसमें निर्विकल्प होने लगती है। तो स्वरूप की लीनता से थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगता है, प्रदेशों से नहीं। कैसे आनंद आता है? स्वरूप की लीनता से। जितनी जितनी लीनता हो रही चारित्र में, अनंतानंदी जन लीनता भई, तो उतना आनंद प्रकट होगा। आनंद तो चारित्र गुण की पर्याय है ना। प्रदेशों की अपेक्षा ज्ञान में ऐसे आत्मा के प्रदेश नहीं दिखते हैं। आत्मा तो उस समय भी परोक्ष ही रहता है, पर स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है वहां। तो जो स्वरूप की लीनता होती है, उसमें जो आनंद आता है, वो आनंद अपन को अनुभव में आता है। जैसे मान लीजिए बीमार हो तुम, 106 डिग्री 5 डिग्री बुखार है, दवाई खाई, अब 1-2 डिग्री उतर गओ, तो अपन को देखे कहां से उतर गओ, कितना उतर गओ, कैसे क्या देखो, आंखों में दिखाई देगा तुम्हें? स्पर्शन इंद्री से भी थोड़ी गर्मी अपन को थोड़ी कम हो गई होगी, और उसकी जो तकलीफ थी, वो तकलीफ अपन को अनुभव में आएगी कि भैया अब कछु कम हो रही है। थर्मामीटर भी बताएगा कि डिग्री थोड़ी कम हो रही गर्मी की। वो थर्मामीटर तो परोक्ष बताएगा, सुख दुख का अनुभव थर्मामीटर को नहीं होता है। वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से तुम्हारी गर्मी बताएगा। और कथा जिस शरीर की गर्मी क्या है, वो तुम्हारे लिए कृत्रिम रूप में ज्यादा भी कर दी जाए, उससे कोई बुखार का कोई संबंध नहीं। तो विवक्षाएं बहुत होती हैं, कहाँ की विवक्षा कहाँ लगा लो कोई ठिकाना नहीं। अनुभवी समझ सकता है कि तुम कहाँ गलती कर रहे, वो ही बता सकत, नहीं तर तो अपन तो पिछलग्गू है, कोनों के पीछे लग गए, जय जयकार करत रहो, सो तुम धर्मात्मा बने रहो। निश्चय वालों की पार्टी में शामिल हो जाओ, सो तुम निश्चय वालों के धर्मात्मा। व्यवहार वालों की पार्टी में शामिल हो जाओ, सो व्यवहार वालों के धर्मात्मा। परमार्थ से धर्मात्मा नहीं बनोगे। परमार्थ से तो जब तुम निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझकर अपनी स्वरूप की लीनता, श्रद्धा ज्ञान लीनता करोगे, तब धर्मात्मा बनोगे। और उससे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी तो छोड़ो, भगवान से भी कोई लेना देना नहीं है उसका। क्या है, तुम बाहर में जिनेंद्र भगवान को मान रहे, वो तो ज्ञान में देखो, अब त्रियंच आदि तो बाहर में भी भगवान वगैरह भी नहीं देख रहे, वे तो अंदर में स्वरूप का अनुभव कर रहे। और उसी में टोडरमल जी ने परोक्ष रूप से उसमें 7 देवशास गुरु की सिद्धि करी उसमें, कि जो स्वरूप की लीनता में उनको जो आनंद आ रहा है उसको चाह रहे हैं। इसका मतलब वे संबर निजरा और मोक्ष तत्व को चाह रहे हैं। और संबर निजरा की मूर्ति गुरु है और मोक्ष की मूर्ति भगवान है। तो जब वे संबर निजरा को चाह रहे, तो इसका मतलब वे गुरु को भी अच्छा मान रहे। इनडायरेक्ट रूप में सिद्धि करी देव गुरु की। तो डायरेक्ट रूप में बाहर में वे कोई मुनि महाराज को नहीं मान रहे और न भगवान की पूजा कर रहे। क्या कर रहे वे? अंदर में अपने स्वरूप में आनंद भोग रहे और स्वरूप की लीनता को वो अच्छा मान रहे और पूर्ण लीनता को चाह रहे। इस अपेक्षा वे भगवान को भी चाह रहे, भगवान को अच्छा मान रहे, गुरु को अच्छा मान रहे, बाहर के बेस को नहीं। गुरु माने आत्मा की संबर निद्रा की दशा, भीतराग दशा, प्रचुर स्वसंवेदन की दशा। और भगवान माने पूर्ण आनंद की दशा, सर्वानंद की दशा। भगवान माने कोई बाहर के बेस नहीं, मूर्ति है नहीं। भगवान किसे कहते? आत्मा की पूर्ण शुद्ध दशा का नाम। और जो अंदर में आत्मा की शुद्धता तो दाने नहीं, और बाहर में नामों के आधार पर
कि ब्रह्मा विष्णु महेश और अरहंत और सिद्ध, ये जैनों के भगवान और ये हिंदुओं के भगवान, और अंदर में आत्मा की जो आनंदमय दशा है उसको कोई जाने ही नहीं। और नामों पर मूर्तियों के पीछे बाहर में जो स्थापना करते हैं, वीतराग भगवान की जैसी नहीं करोगे तो गीत मिथ्या दृष्टि है सब। रागी तो ऐसी भगवान नहीं होते। बुद्धि लगाना भाई थोड़ी, ये प्रयोजन की बातें चल रही हैं, ऐसे नहीं समझ लेना कि तुम जो है, इन बातों की कोई मूल्यांकन बाहर से नहीं हो सकता है। इसका मूल्यांकन तो मोक्ष मार्ग पर चल के ही हो सकता है। इसकी कीमत पैसों से नहीं आंकी जाती, इसकी कीमत तो जीवन जी करके आंकी जाती है। तो यहां कह रहे भैया देखो, शास्त्रों में शब्द हैं, भाव नहीं होता है शब्दों में। भाव तो ज्ञानियों के जीवन में होता है। शब्दों में जिस शब्द जिस भावों को संकेत कर रहे, वे भाव शब्दों में आ सकते क्या? ये तो एक मात्र व्यवहार से अपन कहते हैं। उन भावों का संवेदन तो ज्ञानियों के हृदय में होता है। और जब तक ज्ञानियों का सानिध्य ना किया जाए तो शब्द मलेच्छ बन करके शब्दों पे लड़ते रहते हैं। समय सारा अच्छो, प्रवचन सारा अच्छो, और रत्नकर्ण श्राप का चार अच्छो नैया और प्रथमान युग अच्छो नैया, ये सब किस्सा कहानियां हैं और ये सब क्रियाकांड के ग्रंथ हैं। चारों अनुयुगों में अगर पक्षपात करोगे तो बहुत पाप लगेगा। चारों अनुयुग काय के लाने लिखे हैं? ये बीतराग विज्ञानता की प्रयोजन की सिद्धि के लिए लिखे हैं, और ज्ञानियों ने लिखे हैं, मूढ़ों ने नहीं लिखे। शास्त्रों का पक्षपाती, ये भी देवगुरु धर्म आप्त आगम का पक्षपाती है, गृहीत मिथ्या दृष्टि है। एकांत से कोई शास्त्र को इसमें लिखा है टोडरमल जी ने, निश्चयाभाषियों, यानी कोई किसी का पक्षपाती, कोई किसी का पक्षपाती। इसी में दिया है शायद, इनने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के पीछे दिया है। इसमें दिया कि किसमें दिया? एक मिनट, हाँ ये दिया है, देखो इसमें दिया है लोभी पंडित और अविवेकी ज्ञान धनमान। एक की मुख्यता से दी है। वैसे तो चारों अनुयों का पक्षपाती भी दिया है इन्होंने। इसमें दिया है देखो, लोभी पंडित और अविवेकी धनमान, 278 पेज पर दिया हुआ है। मिल गया? 278 पेज, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। देखिए, लोभी पंडित और अविवेकी धनमान की क्या दशा होती है। दान 4 प्रकार का है। मिल गया? उनमें आहार दान, औषधि दान, अभय दान तो तात्कालिक क्षुधा के दुख को या रोग के दुख को या मरण आदि भय के दुख को ही दूर करते हैं। कौन सी दान? आहार दान तो क्या करता है? 3 चीजें अलग अलग लिखी हैं। आहार दान तो क्षुधा के दुख को दूर करता है। सिर्फ जिस समय भूख लगी उस समय तुमने भोजन दे दिया तो उतने समय तुम्हारी क्षुधा थोड़ी शांत हो जाएगी। एक बात, आहार दान की कीमत माने महत्ता बता रहा है एक दृष्टिकोण से, सर्वथा नहीं लगाना। दूसरा दृष्टिकोण क्या दिया? औषधि दान से रोग के दूर हो जाने पर उतने दुख को दूर कर देगा। जिससे तुम्हें बीमारी थी औषधि दे दी और वो दूर हो जाए तो समझ लो कि उतने दुख से तुम बच गए। और अगर तुम्हारे लिए अभय दान रेबे के लाने मकान वगैरह दे दो, जैसे शुकर ने अभय दान दिया था मुनिराज को, तो क्या होगा कि तुम मरण आदि के भय से उसकी रक्षा कर लोगे। भैया तुम्हारी चिंता मत करो, हम तुम्हें मरण नहीं दें, कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। तो मरण का सिर्फ अकेले तुम्हारे उस पर्याय संबंधी भय दूर हो जाएगा। राजा आदि तुम्हें कि भैया कोई आक्रमण तुम्हारे ऊपर नहीं कर सकता, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे।
तो उतना तुम्हारा भय दूर करेगा, इतना उपकार तो उनका है। तो क्या करता, मरण आदि भय के दुख को दूर करते हैं। किंतु जो ज्ञान दान है वह तो अनंत भाव से चले आ रहे दुख को दूर करने में कारण है। और तीर्थंकर केवली आचार्य आदि के भी ज्ञान दान की प्रवृत्ति मुख्य होती है। अपन 10 लक्षण परम में पढ़ते ना, मुनिराज कौन सा दान देते हैं? दोनों ज्ञाता, दोनों दान समारे। मुनिराज श्रावक काय का दान देता है? औषधि शास्त्र अभय हार, निश्चय राग देश निर्वार। और मुनिराज क्या करते हैं? अरे काय का दान देते पहले तो ये तो बताओ। अरे तुम भी छंद पढ़ ही नहीं रहे। शास्त्र अभय देवैया, जीवों के लिए शास्त्र दान देते हैं मुनिराज उपदेश आदि देकर, और अभय दान देते अपनी तरफ से कि हम तुम्हारे लिए किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं पहुंचाए। औषधि और भोजन तो उनके पास है नहीं है। औषधि और क्या चारों प्रकार का दान श्रावक दे सकता है, शास्त्र आदि दे सकता है। ग्वाला ने शास्त्र दिया था, मिल गया था उनको तो। आहार दे सकता है, रहने के लिए व्यवस्था बना सकता है, बसती का आदि बना सकता है। तो ये चारों प्रकार का दान श्रावक देता है। पर मुनिराज 2 दान देते मुख्य रूप से। कौन से? अभय दान और ज्ञान दान या शास्त्र दान। तो दोनों दान देने वाले कहते, दोनों दान देते। मुनिराज भी अपनी योग्यता, अब जो उनके पास, तो यहां पर महत्ता बता रहे कि मुनिराज काय का दान देते मुख्य रूप से? ये दे रहे हैं कि किंतु जो ज्ञान दान वह अनंत भाव से चले आ रहे दुख को दूर करने में कारण है। तीर्थंकर केवली आचार्य आदि के भी ज्ञान दान की प्रवृत्ति मुख्य है। ये शास्त्र लिखे हैं किसने? ये समय सार किसने लिखा? ये रत्नगण श्रावकाचार्य किसने लिखा? मुनिराज समंत्र भद्राचार्य ने रत्नगण श्रावकाचार्य। ये पंच परमागम आचार्य कुंद कुंद देव ने, और भी जितने ग्रंथ हैं मुख्य रूप से सब शास्त्र आचार्यों ने लिखे। वहीं से चली आई परंपरा। मुख्य रूप से उपदेश देने वाले कौन है? मुख्य ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रीति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार। जो भी और ज्ञानी धर्मात्मा हुए वे सब शास्त्रों का भगवान के अनुसार उपदेश देते। तो आगे देखो क्या लिखा फिर। अतः ज्ञान दान उत्कृष्ट है। राजेश मिला और कैसी पढ़ रहे? आगे पढ़ो चलो। ज्ञान दान उत्कृष्ट है, इसलिए जिसके ज्ञानाभ्यास है तो वह अपना भला कर लेता है और अन्य जीवों को भी ज्ञान दान देता है। ज्ञानाभ्यास के बिना ज्ञान दान देना कैसे हो सकता है? इसलिए दान में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। अब तुम्हारे पास खुद को अभ्यास हुई है ज्ञान को, शास्त्रों को, जब तो दूसरों को बांटते हो। भाई जी तो भूखी हैं, बहनों कैसे बांटेंगे? भाई तुम्हारे पास खावे को नहीं हो तो तुम दूसरों को खिला सका? इसलिए सामान्य व्यक्ति भी इकट्ठे करवे के लाने कामना नहीं करता है। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि ना भूखा जाए। इतना चाहने हमें, इकट्ठो करवे के लाने नहीं चाहने हमें। चलो आगे बढ़ो। वह अविनाशी है, भय रहित है, धर्म रूप है, स्वर्ग मोक्ष का कारण है। महंत पुरुष तो अनादि को छोड़कर शास्त्राभ्यास में ही लगते हैं, और पापी
शास्त्राभ्यास को छोड़कर धन पैदा करने की बड़ाई करता है तो अनंत संसारी। किससे कह रहे ये जो धन की महिमा करने वाला पंडित है कि भैया पैसा कमा लो तो सब कछु हो जाए। पंडित भी नहीं धनवानों के यहाँ आते हैं, रहते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। तो कहते कौन से पंडित? ये लोभी पंडित। आगे देखो, पढ़ो। तो कहते हैं तू तो अगर पैसे की महत्ता बता रहा है और शास्त्र की महिमा कम कर रहा है तो क्या कर रहा? तू तो पापी है, धन की बहुपरिग्रह की महिमा कर रहा है, अनंत संसारी है। तू वास्तव में अभी तत्वज्ञानी नहीं है, अल्प संसारी नहीं है। तुमने कहा कि प्रभावनादि धर्म भी धन से होते हैं, किंतु वे प्रभावनादि धर्म तो किंचित सावत्य क्रिया से युक्त है, इसलिए समस्त सावत्य पाप रहित शास्त्राभ्यास धर्म है वह प्रधान है। माने सावध्य क्रिया माने उसमें कुछ हिंसा होती है, कौन सी? प्रभावना आदि व्यवहार के कामों में। परंतु शास्त्र अभ्यास वगैरह इसमें तो कोई बाहर को कोई प्रवृत्ति पाप की होती नहीं। तो कहते इसमें तो कहते इसलिए समस्त साबद्ध पाप रहित शास्त्र अभ्यास रूप धर्म प्रधान है। पुण्य का कारण भी विशेष है अगर, तो बिना पाप के जो कार्य किए जाते हैं उनमें श्रेष्ठ पुण्य होता है। यदि ऐसा न हो तो गृहस्थ अवस्था में प्रभावनादि धर्म साधते थे, उनको छोड़कर संयमी होकर शास्त्राभ्यास में इसलिए लगते हैं। अब मुनिराजों के तो दो ही धर्म, दो ही मुख्य हैं, ज्ञान अध्ययन, ध्यान और अध्ययन। जब अगर विकल्प से परे होवे तो अपने स्वरूप के ध्यान में चले जाएं, और विकल्प में आवे तो शास्त्रों का अभ्यास करें। दो ही तो काम मुख्य है साधुओं के। श्रावकों के तो क्या है? व्यवहार धर्म की मुख्यता है। निश्चय के बिना व्यवहार धर्म नहीं कहलाता। निश्चय पूर्वक ही सम्यक व्यवहार धर्म है। पूर्वचर आदि तो होता है, परंतु सहचर भूत सम्यक निश्चय के साथ ही व्यवहार होता है। इसलिए श्रावक के जीवन में भी निश्चय पूर्वक व्यवहार, पर व्यवहार की मुख्यता होती है। और साधुओं के जीवन में निश्चय पूर्वक और बिना पाप के क्रियाओं का व्यवहार होता है। जिसमें पापकारी होते ऐसा व्यवहार साधु नहीं करते। आरंभ सारंभ होवे, हिंसा होवे, ये कह रहे ना कि जिसमें उसमें तो साबद्ध में थोड़ा साबद्ध भी होता है व्यवहार कार्यों, पर इसमें साधु इस प्रकार छोड़ करके क्यों ग्रहण करते? वो उस क्रिया को छोड़ के ऐसा कह रहे। किंतु प्रभावना आदि धर्म तो किंचित साबद्ध क्रिया युक्त है, माने बाहर में थोड़ा बहुत हिंसा आदि भी होगी। इसलिए समस्त साबद्ध पाप रहे शास्त्र अभ्यास रूप धर्म प्रधान है। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर ग्रस्त अवस्था छोड़कर और जो साधु बन के संयमी होकर शास्त्र अभ्यास और ध्यान आदि करते हैं, वो काय को करते? घर गृहस्थी में रह करके कर लेते, ज्यादा धर्म होता है इसमें प्रभावना में। तो शास्त्राभ्यास करने से प्रभावना भी विशेष होती है। इससे सच्ची प्रभावना होती है, सही वस्तु स्वरूप समझते हैं लोग। उन्होंने कहा कि धनवान के निकट पंडित भी आकर रहते हैं, तो लोभी पंडित हो और अभिनेकी धनवान हो, वहां तो ऐसा ही होता है। कैसा होता है? कि जिसको कछु चाहिए हो, कछु प्रयोजन साधना हो, ऐसा लोभी पंडित धनवानों की चमचगरी करेगा, चापलूसी करेगा। परंतु जो विवेकी होगा, देखो आगे शास्त्राभ्यास वालों की तो इंद्रादिक भी सेवा करते हैं। यहाँ भी बड़े बड़े महंत पुरुष दास होते देखे जाते हैं। इसलिए शास्त्राभ्यास वालों से धनवानों को तू महंत ना जान। पैसा वालों की पंडित जो है, माला डाल करके सेवा शुश्रूषा करने वाले पंडित, और वे उनकी अहो रूपम अहो स्वरम वाली दशा, जो जिनको लोभ साधना है, वे पंडित उनकी प्रशंसा करें और वे उनकी प्रशंसा करें। परंतु जो आत्मार्थी धर्मात्मा होते हैं, वे किसी की चापलूसी नहीं करते, किसी के प्रति दुर्भाव तो रखते नहीं है, अपमान किसी का नहीं, परंतु अपना लौकिक प्रयोजन साधने के लिए और एक दूसरे की क्या है मान सम्मान करना। और जो वास्तव में आत्मार्थी जीव हैं, जो बाहर में सब परिग्रह आदि छोड़ के आत्माराधना कर रहे हैं, उनको हीन मानना, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है अपने साथ। कभी जीवन में उसके धर्म प्रकट नहीं होगा अगर ऐसा करता है वो, कि जो विवेकी धर्मात्मा हो और गरीब धर्मात्मा हो,
तो और बाहर में कदाचित क्षयोपशम कम हो और साधना कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा पढ़ो लिखा क्षयोपशम हुए तो वही धर्मात्मा हो सका। इसलिए धर्मात्मा का मूल्यांकन क्षयोपशम ज्ञान मात्र से नहीं, धर्मात्मा का मूल्यांकन बाहर की धन संपत्ति से नहीं, और धर्मात्मा का मूल्यांकन अकेले बाहर के त्याग से नहीं, अंदर से जब तक वो वस्तु स्वरूप समझकर मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक ज्ञान प्रकट करके स्वरूप अवलंबन से वीतरागता पूर्वक की आराधना करते हुए बाहर से निर्वृत्ति नहीं करता है और बाहर की निर्वृत्ति में ही दंभ करके अपने को धर्मात्मा मानता है, वो तो व्यवहाराभासी है, वो तो और पाप ही करता है, दूसरों के प्रति दुर्भाव रखता है। आगे पढ़िए। कहा कि धन से सर्व कार्यों की सिद्धि होती है, किंतु ऐसा नहीं है। उस धन से तो इस लोक संबंधी कुछ विषयादि कार्य इस प्रकार से सिद्ध होते हैं जिससे बहुत काल तक नरकादि के दुख सहने पड़ते हैं। तेरे धनादि से तू प्रयोजन जिनको सिद्ध करेगा उससे कहां जाएगा तू? विषय सेवन आदि के पंचेंद्रियों के विषय भोगों की पूर्ति करने में लगेगा तो नरक आदि में दुर्गति में जाएगा। इससे तेरी काय की सिद्धि होगी, ये तो समझ ले। और शास्त्राभ्यास से ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं कि जिससे इस लोक परलोक में अनेक सुखों की परंपरा प्राप्त होती है। माने शास्त्र अभ्यास करने से तो इस लोक परलोक में क्या है, काय की सिद्धि होती है? माने अनेक प्रकार की सिद्धि, लौकिक और पारमार्थिक दोनों प्रकार की सिद्धि होती है। इसलिए शास्त्र अभ्यास की अपेक्षा क्या है, धन आदि को इकट्ठा करना, और वो तेरे हाथ में नहीं है धन आदि। अगर पुण्य का उदय हो तो होगा और नहीं तो मर जा तू आर्थ ध्यान करके, एक पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर ये सारी बातें अपन को ज्ञानियों ने दी हैं और अपन इनको सम्यक प्रकार से समझे और समझ करके जो आचार्य देव अपन को ऐसा बता रहे हैं कि जो निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझकर, निश्चय व्यवहार का पक्षपात छोड़कर निश्चय स्वभाव का अवलंबन करके पर्याय में वीतराग विज्ञानता की सिद्धि करे, ऐसा निश्चय व्यवहार का मोक्ष मार्ग भेदाभेद रूप में ऐसे अभेद के आश्रय से पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो रत्नत्रय आदि प्रकट होता है वो अभेद वस्तु का ही अंग है, वो कोई सर्वथा अलग अलग चीजें नहीं है। तो जो यहाँ पर टोडरमल जी ने जो दिया है कि कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्धमान, भय है स्वच्छंद ना पिछाने निज शुद्धता, कोई व्यवहार दानशील तप भाव ही को, आत्मा को हित जान छोड़े नहीं मुद्धता। देखो क्या कह रहे, एक ने तो अकेले निश्चय के विषयभूत आत्मा को ही शुद्ध मान करके अपने को पर्याय में भी, और पर्याय में शुद्धता तो प्रकट करके उसकी घोड़स्थान प्रमाण शुद्धता का अनुभव तो करता नहीं, ये निश्चयभाषी बन गया। और कोई क्या कर रहे, कोई बाहर में जो साधक व्यक्तियों के जीवन में व्यवहार प्रवृत्ति होती है, कोई व्यवहार दान शील तप आदि के भाव को ही आत्मा को हित जान छोड़े नहीं मुद्धता, उस शुभ भाव में भी उसने धर्म मान लिया, ये हो गया व्यवहाराभासी। अब कोई व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जानी पहचानी करे, ये उभयाभासी बन गया। निश्चय व्यवहार को सर्वथा अलग अलग मान लिया दोनों को, ये क्या हो गया, उभयाभासी बन गया। और जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सो, ये हो गया सच्चा धर्मात्मा, और कारण को उपचार माने तब बुद्धता। अगर दोनों को सर्वथा एक ही मान लो, निश्चय के भेद व्यवहार और उन भेदों को कथनचित भेद नहीं मान के अकेला अभेद ही मानो, तो वो भी फिर वो आभास बन जाएगा। पर्याय स्वभाव द्रव्य स्वभाव कथनचित भिन्न भिन्न है, और कथनचित जब पर्याय आत्मा में लीन हो जाती है तो वो सब उसमें तन्मय, वो तो तन्मय तो सामान्य रूप से है ही, परंतु वो गुणस्थान प्रमाण जितनी जितनी स्वाश्रय की वृत्ति है उतना उतना पर्याय में मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होती जाती है, और जितना जितना परावलंबन है उतनी उतनी अशुद्धता भी आश्रव बंद चलता है। तो ऐसा कथनचित वो अपने द्रव्य से पर्याय भिन्न है, कथनचित अभिन्न है, वस्तु स्वरूप से अभिन्न है, और द्रव्य पर्याय व्यवहार अपन सद्भूत व्यवहार नहीं से भिन्न है।
और जब अभेद से देखो तो वो सब एक ही समान रूप से वस्तु है। तो ऐसा जब तक व्यक्ति को ऐसे अपने क्या है निश्चय व्यवहारात्मक वस्तु स्वरूप, उभयात्मक अनुभयात्मक वस्तु स्वरूप का जब तक विवेक नहीं होता है, तब तक व्यक्ति भ्रम में रह करके, कल्पना करके, सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके मनमाने तरीके से अपने अपने संप्रदायों में और अपने अपने मोह मियां मिट्टू बन जाते। अपना संप्रदाय धर्मात्मा, बाकी लोगों के सब अधर्मात्मा। और श्रीमद जी ने लिखा कि कोई संप्रदाय मोक्ष में नहीं जाता, उसमें से कोई जीव मोक्ष में जा सकते हैं तत्व को समझकर, वस्तु स्वरूप के समझ करके, स्वरूप आराधना करके। सारे संप्रदाय वाले तो क्या है, ज्यादातर जो वस्तु स्वरूप नहीं समझते, तात्विक दृष्टि से निर्णय नहीं करते, वे तो यही चतुर्गति के पात्र बने रहते। इस प्रकार श्री गुरु परम दयालु हो दिया सत्य उपदेश, और ज्ञानी माने जान कर और ठानत मूढ़ कलेश। ये ग्रंथ लिखने के पहले तोडरमल जी ने जो इसकी टीका की है, पहले ये निर्देश दिया पहले कि पहले तुम ऐसा समझो, ये जितने भी शास्त्रों में कथन हैं वो विवक्षा वसात हैं और उस विवक्षाओं का प्रयोजन है। जब तक उसको नहीं समझोगे तब तक तुम्हारी दुर्दशा कोई मिटा नहीं सकता है। तुम्हारी दुर्दशा के कारण भी तुम ही हो, और तुम्हारी दुर्दशा मिटा करके और सम्यक स्वाश्रय से मोक्ष मार्गी और धर्मात्मा बनाने के कारण भी तुम ही हो। दूसरे तो मात्र निमित्त होते हैं। अगर तुम सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य करके उनके उपदेश को सही समझकर और अगर मोक्ष मार्ग में लगोगे तो तुम्हारी सुदशा सम्यक दशा होगी। और अगर तुम ऐसे सांप्रदायिक बने रहोगे, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र कुधर्म आदि, कुगुरु कुदेव कुधर्म और जो आप्त आगम पदार्थ देव गुरु धर्म, इनका सम्यक प्रकार स्वरूप समझकर सच्चे मोक्ष मार्गी बनते हैं, वे अपने आत्मा का हित करते हैं। और जो इनके बारे में भ्रम रख करके यदवा तदवा प्रवृत्ति करते हैं, वे अपनी दुर्दशा किए रहते हैं। इसमें कर्ता धर्ता एक दूसरे का कोई नहीं है। न कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि तुम्हारे कर्ता धर्ता है, न सच्चे देव शास्त्र गुरु तुम्हारे कर्ता धर्ता है। कर्ता धर्ता तुम ही हो, निमित्त मात्र वो बनते हैं। अगर तुम उस जिसको जैसा निमित्त बनाना है बनाओ, पर अकल्याण कल्याण तुम्हारा होगा। इसलिए बुद्धिपूर्वक सम्यक देव शास्त्र गुरु का सानिध्य करके सच्चे वक्ताओं से, निष्पक्ष वक्ताओं से निष्पक्ष होकर के वस्तु तत्व को समझ के निष्पक्ष होके अपने स्वरूप के अवलंबन से यदि हम सच्चे रूपों में क्या है मोक्ष मार्गी बन के धर्मात्मा बनेंगे तो सुखी होंगे। ऐसा अपन को ये इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भूमिका में ये आचार्य अमृत चंद देव ने पहले लिखा है। चूंकि ग्रंथ तो है श्रावकाचार, पर पहले उन्होंने ये गुत्थी सुलझाई पहले तो कि तुम श्रावक कब बन सकते हो, पहले जब ये भूमिका समझ लो और भूमिका के आधार पर सच्चे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा बन जाओ, तब आगे तुम श्रावकाचार का पालन कर सकते हो। और अगर ये नहीं समझोगे तो तुम आभासी बन करके कोई भी वेश धारण कर लो, चाहे श्रावक की 11 प्रतिमा ले लो। क्या ये रत्नकर्ण श्रावकाचार का पद्य अनुवाद जो किया है हमने, उसकी 11 प्रतिमाओं के अंत में हमने एक उपसंहार के रूप में पद्य लिखा है। उसमें यही बात लिखी है, देखो पढ़ के सुना है उसको। ये दिया हुआ है इसमें, सम्यक दर्शन ज्ञान को पा। पहले तो 11 प्रतिमाओं का स्वरूप बता दिया और इसका उपसंहार सार क्या है वो 4 लाइनों में लिखा है। देखिए, सम्यक दर्शन ज्ञान को पा, आरंभ संग भवि शीघ्र तजो, एक साथ नहीं त्याग सको तो क्रम क्रम से ही त्याग करो। अगर एक साथ त्याग सको तो पहले तो पूर्ण त्याग की पूर्ण साधना करो, अगर नहीं है सामर्थ्य तो क्रम क्रम से त्यागो। तो कहते हैं एक साथ नहीं त्याग सको तो क्रम क्रम से ही त्याग करो। क्यों? क्योंकि बिना त्याग के राग देश की आकुलता नहीं मिटती है। बिना बाह्य त्याग किए आरंभ परिग्रह का राग देश की आकुलता संकल्प विकल्प नहीं टूट सकती। लंगोटी की चाय भी विकल्पों का कारण है।
लंगोटी की चाय भी बाबाजी से जाबाजी बना देती है, ला देती है। तो आगे देखिए क्या लिखा फिर, क्योंकि बिना त्याग के राग पर पहले सम्यक दर्शन ज्ञान को पा, पहले तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त करके सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवौ सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कही। अब आगे क्या लिखा देखिए कि बिना त्याग के राग देश की आकुलता नहीं मिटती है, और राग देश के त्याग बिना 11 प्रतिमा बस गिनती है। गिनती लगाओ तो कितनी प्रतिमाएं आ गई तुम्हारे पास। अगर राग देश, क्यों कि वे तो राग देश की त्याग पूर्वक होती हैं प्रतिमाएं, और राग देश तो त्यागो नहीं, और बाहर को त्याग करके और अंदर में आकुलता और राग देश छोड़ो नहीं है। तो गिनती लगा ली तुमने कि हम 11 छुल्लक बन गए, ये लग बन गए, बने रहो, अनंत बार बन गए साधु। संतुलन की जरूरत है मोक्ष मार्ग में। अगर संतुलन नहीं बनाया तो समझ लेना सब जगह संतुलन की जरूरत है। हर जगह संतुलन। संतुलन माने देखो यहां चुनाव, अपन लोग में भी संतुलन माने चुनाव। 24 घंटे चुनाव जीवन में चलता है, और अगर चुनाव करके नहीं जानोगे तो लोक में भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जी नहीं पाओगे, पागल हो जाओगे। सुबह उठते हो सबसे पहले चुनाव दिमाग में खड़ा होता है, उठे अब क्या करना, सबसे पहले चुनाव चालू होगा कि नहीं, क्या करना है? अब गृहस्थों के लिए देखो, पहले तो साधक व्यक्ति को सबसे पहले उठ के स्वरूप और आत्मा का और परमात्मा का ध्यान करता है साधक व्यक्ति तो, और मोही व्यक्ति उठ के क्या करता है, पानी नल रोटी पानी, ये वो महिला है तो उनको, दुकानदार होगा तो सबसे पहले दुकान की चिंता, ग्राहकों की चिंता, सामान की चिंता, चाबी देखेगा, चाय भी कहां रखी है। जो जैसा है उसके जीवन में वैसे ही चुनाव चलेगा। तो आत्मार्थी व्यक्ति तो सबसे पहले उठ के परमात्मा आत्मा का विचार करता है कि मैं कौन हूं। रात्रि में अपन सो रहे थे, अपन ने क्या क्या स्वप्न देखे, उसमें अपन ने क्या सही किया क्या गलत किया, क्योंकि सम्यक दृष्टि स्वप्न में भी सम्यक को मलिन नहीं होने देता है। सबसे पहले उठ के रात्रि में अपन बोलते ना, जो अपने लिए प्रतिक्रमण बताया ना, तो रात्रि भर में जो अपन ने स्वप्न देखे उनमें जो दोष लगे हो तो उठ करके सबसे पहले प्रतिक्रमण करता है, अरे हमने स्वप्ने मदि दोष लगाया। फिर इसके बाद फिर सोचता है कि अपन को अब जागृत होके जीना है, क्यों कि बाहर देखते ही जहर चलता है, कदम रखते ही पाप होता है, और सिर पे मौत मडरा रही है। 3 वाक्य श्रीमद जी ने दिए, ये सोच करके दिन का प्रारंभ करो। कौन से 3 वाक्य? देखते ही जहर चढ़ता है, बाहर की तरफ देखो नहीं कि राग देश खड़े होते, कसाएं पैदा होती, मोह खड़ा होता है, ये मेरा हो, ये तेरा हो, ये अच्छा हो, ये बुरा, ये है जहर आत्मा का। तो देखते ही बाहर में जहर चढ़ता है, और पैर बाहर की तरफ पैर कदम रखते ही पाप होता है, और सिर पे मौत मंडरा रही है। जीवन का भरोसा इस वर्तमान, वैसे तो अपना आत्मा का जीवन शाश्वत है, सम्यक दृष्टि को तो मरने का भय नहीं होता है। क्यों कि अकेली पर्याय मात्र अपने को नहीं जानता है, अपने को द्रव्य रूप जानता है, इसलिए अनादि निधन तत्व हम अपन अपनी वर्तमान पर्याय में जागृत होकर जीना है, इतना विवेक रखता है, और अंत में समाधि मण करके जाना है। तो ये सारी बातें अपन को देखो भाई, यदि अपन को ये मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, भगवान जिनेन्द्र का शासन मिला है, तो अपन को ये सब बातों का विचार करके और जिसमें अपना हित हो ऐसे संतुलन पूर्वक आत्महित के लक्ष्य पूर्वक वर्तमान पर्याय की व्यवस्था बनाते हुए अपन को जीना चाहिए। अकेले इस वर्तमान पर्याय में गाफिल होकर इसी में पूरे तन्मय होकर अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी चाहिए। इसका नाम विवेक है, इसका नाम संतुलन है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर समझ लेना कि यह मानुष पर्याय सुकुल सुनना जिनवाणी, और ये भी गई न मिले सुमणियों।
उधर समानी। इसलिए दौल, समझ, सुन, चेत, सयाने, काल, वृथा, मत, खोवे, यह नरभौफिल मिलन कठिन है। जो सम्यक बिना आत्मबोध के, बिना सम्यक दर्शन के ये पर्याय अगर अपनी चली गई तो समझ लेना कि तुमने कुछ नहीं किया। चलिए, एक अमृत जिन